बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 280। साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्चा सरसों पेल के खली भया ना तेल। सतगुरु कबीर इस साखी के द्वारा परिपक्व मानव जीवन के लिए निर्देश देते हैं। साधु का तात्पर्य होता है जो अच्छे कार्य करे। साधु का तात्पर्य भेखधारी संतों से, इनसे ही नहीं होता। और हर किसी व्यक्ति को भेख पहनने का शौक भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग दूसरे साधुओं को देखते हैं, उनका देखा देखी भेख धारण कर लेते हैं। साधु जीवन एक परिपक्व साधु जीवन होता है। यह गृहस्थी में रहकर भी होता है। गृहस्थी त्यागी साधु भी होते हैं, ब्रह्मचारी साधु भी होते हैं। ब्रह्मचारी साधु उन्हें कहा जाता है जो कुंवारे होते हैं, उन्होंने शादी नहीं की होती है। त्यागी साधु, त्यागी महात्मा गृहस्थ त्याग कर संन्यास ग्रहण करते हैं। उनका स्वरूप मंगलमय होता है साधुओं का। उनको देखते ही लोगों के मस्तिष्क में, उनके हृदय में एक आदर भाव जागृत होता है। दर्शन किया दुर्मति होवे दूरी, सत्संग किया सुख भारी, वारी मारा वहां साधाने बलहारी। साधुओं की बड़ी महिमा गाई जाती है, क्योंकि साधु ऐसे होते हैं, परोपकारी होते हैं। उनकी उपमा वृक्षों से, नदी तालाब से, वर्षा से दी जाती है। जिस तरह से वृक्ष होते हैं वो छाया देते हैं और फल देते हैं, परंतु वो छाया देने में और फल देने में कभी किसी प्रकार का कोई पक्ष विपक्ष नहीं करते। उनकी छाया में कोई भी बैठ सकता है, उनका फल कोई भी प्राप्त कर सकता है। नदी का जल बहता है, सबके लिए बहता है। वो मानव, पशु पक्षी सबके लिए होता है। नदी तालाब का जल सबके लिए, अर्थात परोपकार के लिए कार्य करने वाले साधु होते हैं, जो अपने पास, उनके पास जो ज्ञान अनुभव होता है वो संसार भर के लोगों को बांटने का कार्य करते हैं और उस ज्ञान से जीवन का कल्याण करते हैं। परंतु वो पक्के होते हैं, कच्चे नहीं होते, तब साधु कहलाते हैं। हर रहनी में, बोली में, चाली में उनका चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, रहना, ये सब जैसा कहा जाता है वैसा ही होता है। वचन कहे रहे पुनित ऐसा, जैसा कहा जाता है वैसा ही वो रहता है, उसे साधु कहते हैं। ऐसा साधु बनने के लिए
साधुओं की शरण में रहकर उनके सत्संग करके उनकी रहनी गहनी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। देख देख कर सीखनी चाहिए। कुछ शंका हो उसका शंका का समाधान कराना चाहिए। दुर्मति अर्थात शंकाग्रस्त मति जो होती है उसकी शंका का समाधान करना चाहिए। भूल मिटानी चाहिए। और जब वो पूरी परिपक्वता आ जाए तब संत कृपा करें, गुरु कृपा करें, तब साधु का भेद प्राप्त होता है। मांगने से वहां अगर मांग के मिल भी लिया, जबरदस्ती ले भी लिया, तो पक्कापना नहीं आता, वो कच्चापना रह जाता है। देखा देखी साधे जोग, घटे काया बड़े रोग, क्योंकि वो युक्ति नहीं सीखी। पहले उस युक्ति को सीखना चाहिए, परखना चाहिए, उस पर साधुओं के साथ रहकर अपने आप को परिपक्व करे। लेकिन यहां एक बात यह आती है कि कोई सभी को साधु नहीं बनना। साधुता परिवार में भी होकर रहना चाहिए। साधुता का तात्पर्य यही है परिपक्वता होना। गृहस्थी में भी परिपक्व होकर के अपना जीवन चलाए। बहुत से लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बड़ा, सबसे बड़ा है। भाई सबसे बड़ा है तो साधुओं के पास में शिष्य बनने की आवश्यकता क्या होती? वो साधु भी गृहस्थियों से शिष्य बनकर सीखते। सारे गृहस्थ संतों की आश करते हैं, संतों के पास जाते हैं, कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, संतों को अपने द्वार पर भोजन कराते हैं। ये साखियां संतों के, गृहस्थियों के लिए ही कही गई है। संत की महिमा जो कही गई है वो गृहस्थियों के लिए ही कही गई है। गृहस्थियों को चेताने के लिए कही गई है कि संत ऐसे होते हैं। कहा जाता है, सदगुरु कबीर की साखी है, तीर्थ गए फल एक है। अब तीर्थ करने कौन जाता है? गृहस्थी लोग जाते हैं। तीर्थ गए फल एक है। अलग अलग तीर्थ के अलग अलग फल की मान्यता बना रखी है कि फला तीर्थ में जाकर वहां स्नान करने से, दान करने से फला फल की प्राप्ति होती है। कहीं पुत्र मिलता है, कहीं धन मिलता है, कहीं स्त्री मिलती है, कहीं ऊंचा पद मिलता है, कहीं रोग कटते हैं। ऐसी मान्यताएं अलग अलग तीर्थों की बना रखी है। तो कहा जाता है कि तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार। अगर संत मिले, संतों का संग करे, संतों के संग सत्संग में रहे, तो चारों फल के भेद प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार फल कहे जाते हैं, इनका भेद प्राप्त होता है। और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। और अगर कोई सतगुरु मिल जाए तो अनंत फल उनके पास होते हैं। ये किसके लिए कहा गया है? वो गृहस्थियों के लिए कहा गया है कि गृहस्थी ऐसे समझ कर ऐसे संतों का संग करे, सतगुरु का संग करे। लेकिन लोग नहीं, गृहस्थी बड़ी है, गृहस्थी की आस करते हैं, संत आते हैं उनके द्वार पर भोजन करते हैं। भाई जरूर आते हैं, परंतु संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वो कभी बिना बुलाए नहीं जाते। उनको बुलाया जाता है, आदर सहित उनको पुकारा जाता है, निवेदन किया जाता है, तब वो उनके द्वार पर आते हैं। ऐसे नहीं आते। ऐसे तो बहुत सारे भिखारी साधु का रूप धारण करके घूमते रहते हैं। उनको रोज का भोजन की आवश्यकता होती है, मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, शाम को उठा पैसा इकट्ठा करके पता क्या क्या करते हैं। वो साधु हैं, उनको भिखारी कहा जाता है, भिखमंगे कहा जाता है। वो गृहस्थी की आस करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, चलो मांगने चलते हैं। ये साधु कभी मांगते नहीं। वो अगर समय ऐसा भी आ जाता है कि वो भूखे प्यासे ही सो जाते हैं, परंतु किसी के द्वार पर जाकर किसी को सताते नहीं।
मांगते नहीं। श्रद्धावान की अपने आप उन साधु का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता हुआ अपने श्रद्धा अनुसार उनको कुछ देता है। पैसा इसलिए देता है कि उनके यात्रा में काम आएगा। भूखे प्यासे कहीं होंगे यात्रा में तो कुछ खा लेंगे। खाना इसलिए खिलाते हैं कि महात्मा को पता नहीं कभी खाना मिला होगा या नहीं मिला होगा, अपने द्वार पर खाना में उनको पेट भर खिला दिया जाए भोजन। तो जब आत्मा तृप्त होती है उनका भोजन से, उनका हृदय तृप्त होता है, तो वो आशीर्वाद देके जाते हैं। पता नहीं किस आशीर्वाद से जीवन का सफल फल मिल जाए। तो यहां ये साकी इसलिए कहती है कि भाई साधु तो होना चाहिए, ऐसा साधु होता है। उस साधु के लिए गृहस्थी, जितने भी गृहस्थ होते हैं वो तरसते हैं, ढूंढते हैं ऐसे साधुओं को कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। तो ऐसे साधु होने के लिए पक्का साधुत्व चाहिए, साधु गुण चाहिए। अन्यथा देखा देखी बनकर किसी भी तरह से कि भाई ये साधुओं को तो बहुत सम्मान होता है, मान सम्मान मिलता है, इन्हें कोई पूछ नहीं था, ये किसी को भी डांट देते हैं, इनके नीचे नतमस्तक होते हैं, ये तो बड़े उच्च आदर्श के धनी हो जाते हैं, तो देख करके बन जाए। अभी ये भी एक महात्मा जी बने, गृहस्थी थे, सत्संग करते थे, सत्संग में जाते थे, साधु के बराबर का वो सम्मान प्राप्त करने लगे। लोगों ने उनसे पूछा, भाई तुम साधु कहां बने? तो उनसे उल्टा जवाब देते थे। कुछ ताने प्रताड़ित होकर उन्होंने साधु बनना निश्चय किया। एक सत्संग रखी, सत्संग में रखकर किसी साधुओं को बुलाकर वो भी भेखधारी हो गए। अब भेखधारी हो गए, लोगों ने कहा भेखधारी हो गए, अब आप गृह त्यागिए। अब गृह त्याग का नंबर जब आया तो उनकी जो घर वाली थी उन्होंने कह दिया कि पहले मुझे मेरे 35,000 रुपए दे के जाओ, तब घर छोड़ के जाना। मैंने कर्ज लेकर 35,000 तुम्हारी सत्संग में लगाया है, मैं कहां से दूंगी। अब साधु बन गए, काम धंधा छोड़ दिया। क्योंकि यह भी बात सामने आती है कि जो साधु होते हैं गृहस्थी तो त्यागते ही हैं, लेकिन गृहस्थी जीवन के लिए जो भी कुछ कार्य करते हैं, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, यह भी सबको त्यागना पड़ता है। यहां तो ऐसी भरमार चली हुई है कि लोग बड़े बड़े पदों को धारण करते हैं, घर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। ये भी भरमार चली हुई है। और जब साधुओं के सामने आते हैं तो साधुओं को मिथ्या साबित करने की कोशिश करते हैं। इतना भयंकर वाणी जाल का लफड़ा है। साधु त्यागी होते हैं, परोपकारी होते हैं, उनके अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, पक्कापना सीखना चाहिए। तो सदगुरु यहां यही कहते हैं कि तुम, यह आवश्यक नहीं है कि तुम साधु बनकर, साधु भेष धारण कर तुम साधु कहलाओगे। अरे भाई, गृहस्थी में रहकर भी तुम साधु हो सकते हो। साधु का तात्पर्य यही है कि साधना रत रहे। और साधना कोई मंत्र जाप, कोई तंत्र की क्रिया, कोई यंत्र लिखना, कोई समाधि लगाना, ये नहीं। गृहस्थी भी एक बहुत बड़ा साधना है। पहले गृहस्थी तो साध ले, जो तुम्हारे बच्चों का अधिकार है वो तो पूरा करो। सबसे पहले तुम तुम्हारे बच्चों के अधिकार को पूरा करो।
तुम्हारा कर्तव्य है बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके उनको अच्छा नागरिक बनाए। ये तुम्हारा कर्तव्य है, पहले तो इसको तो पूरा करो। ये पूरा नहीं करते, देखा देखी बन करके साधु का रूप धारण कर लेते रहते घर में ही है। कैसे कहीं निर्णायक बात कहोगे? सब लोग साधु से निर्णायक बात पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। उन्हें ये विश्वास होता है कि साधु हमें निर्णायक बात बताएंगे, असल बात बताएंगे, सच्ची बात बताएंगे, क्योंकि साधु निष्पक्ष होते हैं, किसी मत पंथ धर्म इनका किसी का पक्ष नहीं रखते। बार बार यही कहा जाता है कि पक्का हो। गृहस्थी में तो पक्के हो जाओ पहले। अपनी गृहस्थी में रह करके साधुओं का संग करके साधुपना सीखे, उनकी रहनी गहनी बोल चाल उठना बैठना सीखे। जैसे योगियों के साथ रह करके योगी लोग, गृहस्थी के लोग वहां पर जाते हैं जहां धूना होता है, जो योगियों का, जहां उनके योगी क्या करते हैं, धूना जल लगाते हैं वहां पर, उसमें बैठे रहते हैं, अलग निरंजन में बैठे रहते हैं, गांजा भांग धतूरा चाय वगैरह पीते रहते हैं, दिन भर शराब मांस वगैरह खाते पीते रहते हैं। वहां लोग बड़े ऐश करने जाते हैं, गांजा पीने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं। झूठी बातें वहां होती हैं, काल्पनिक बातें वहां होती हैं, बस उनमें मस्त होते रहते हैं। शिव जी ने ऐसा किया, पार्वती ने ऐसा किया, फला देवता ने ऐसा किया, वो फलाना देवता बड़ा है, वो छोटा है, वहां ऐसी चर्चाएं होती हैं, दुर्मति फैलती है। और ये जो वहां गृहस्थी जाते हैं, इन्हें क्या लेना देना? ये तो अपनी अपनी बातें कहते हैं, कोई क्या सीख कर जाता है, कोई क्या सीख कर जाता है। वो जो वहां महात्मा बैठा रहता है, वो जो उसे तो गांजा पीने से फुर्सत नहीं होती, वो गांजे के नशे में रहता है, सबको गांजे के नशे में करता है। दुर्मति कहां दूर हुई, कहां पक्का पना हुआ? वहां तो गांजा है, भांग है, धतूरा है, शराब है, पड़े खा पी करके। गृहस्थी भी वहां पर जाकर नशा करते हैं, अपने खरे कमाई पसीने की धन को वहां जाकर के खर्च करते हैं। घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वहां जाकर के कर रहे हैं, हम महात्मा के पास जाते हैं, हम खड़े में जाते हैं। भक्त लोग, भक्तों के पास में जब भक्तों की मंडली होती है, वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहां भी गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं और नाच रहे कूद रहे हैं। घर में क्या हो रहा है पता नहीं। पहले घर तो सुधार लो, अपने घर के बच्चों को तो सही रास्ते पे लगा दो। जब रात के 12 बजे घर पहुंच रहे हैं, दरवाजा बंद करके घरवाली सो रही है, रात को 12 बजे जाकर 1 बजे 2 बजे जाकर के तुम दरवाजा खटखटाओगे, वो परेशान होगी, फिर वह अपशब्द का प्रयोग करेगी। तो ये कच्चापना नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में खटास हुई, द्वंद्व पैदा हुआ, अलगाव पैदा हुआ, गृहस्थी बिगड़ी, बच्चे बर्बाद हुए। तो साधु बनने के लिए गृहस्थी में भी रह करके साधुपना आ सकता है। आवश्यकता नहीं है तुम अब बहुत बड़े विद्वान हो सकते हो, तुम्हारे पास ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधुओं के ज्ञान से भी ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान हो सकता है, तुम बड़े विद्वान हो सकते हो। परंतु
उस ज्ञान के आधार पर तुम एक बड़ा पद प्राप्त करो, यह साधुता नहीं है। क्योंकि तुम ज्ञान सीख सकते हो, बड़े बड़े श्लोकों को याद कर सकते हो, समय आने पर उनको बोलकर लोगों को अवाक कर सकते हो, परंतु तुम्हारी रहनी, तुम्हारी गहनी केवल कहनी मात्र से काम नहीं चलेगा। वो वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में हो वही वाचन में आना चाहिए, जो वचन में आना चाहिए वैसा कार्य होना चाहिए। इनकी एकता होनी चाहिए, और ये साधु में होती है जो त्यागी होते हैं। गृहस्थी में ये नहीं हो सकती, इसलिए गृहस्थी में रह करके साधुपना तो धारण करे, लेकिन साधु भेष को धारण न करे, अर्थार्थ दिखावा ना करे। सदगुरु कबीर एक उदाहरण देकर यहां बताते हैं कि जिस तरीके से कच्चा सरसों होता है, सरसों बोया किसान ने, भाई सरसों का तेल निकलेगा, काम आएगा। जल्दबाजी में उसने उस कच्चे सरसों ही काट लिए, और ले जाकर मार्केट में बेच दिया। जो खरीदने वाला था उसने भी ले लिया, और जब उसका नंबर आया घानी में डालकर तेल निकालने का, तो कच्चा तो था इसे, उसमें से ना तो तेल निकले ना खली हो। क्योंकि तेल निकलने के बाद जो सूखा सूखा सरसों का जो अंश रह जाता है उसको कहते हैं खली, तेल निकल जाता है, तो उसमें तेल ही नहीं है। और तेल निकलने के बाद खली बने सूखा, वो तो गीला गीला का गीला ही, कच्चा का कच्चा, जो उसमें से ना तो तेल निकला ना वो खली भया। इसी प्रकार से देखा देखी साधु भेष धारण करके केवल अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए अच्छी नौकरी कर रहे हो, रिटायरमेंट करके 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च कर दी, बहुत बड़ी सत्संग कर दी, उसमें बहुत बड़ा पद ले लिया। अब पद लेने के बाद में जब नंबर आता है उस पद का कार्य करने का, तो कार्य करने की तो विधि है ही नहीं हमारे पास, तो क्या कार्य करोगे? ऐसे कई लोग हम देखते हैं। और फिर अगर उनसे कोई बात की जाए तो उलट सुलट बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बात करने का तरीका ही नहीं आता, उन्होंने तो सीखा ही नहीं ना। कपड़े ऐसे ऐसे पहनेंगे, ऐसा ऐसा रूप स्वरूप बनाएंगे कि देख के लोग बाग अचंभित हो जाएं। और ऐसे ऐसा चर्चा करेंगे कि पूछो मत। लेकिन जब नंबर आता है, जब काम की बात आती है कि साधु का काम क्या होता है, तो उसने पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो पक्कापना प्राप्ति नहीं हुआ। सत्संग चला, सत्संग में इधर उधर की बातें की तो की, नहीं तो नहीं की, उनका सम्मान लिया और अपने घर पे गए। और घुल मिल गए, ये साधुता नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने घर को, गृहस्थी को संभालो, उसको अपनी परिपक्वता दो। तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी स्त्री है, उसको परिपक्व करो, ताकि वो गृहस्थी के जीवन को तुम्हारे बगैर चला सके। ऐसा उनमें साधुता भरो, खुद साधु बनो। अध्ययन से, सत्संग से अनुभव को प्राप्त करो। साधुओं के संग रहकर देखो साधु कैसे रहते हैं। साधु के ज्ञान को उठपुट
टांग लोग नहीं सुनना चाहते। बस वो तो साधु को देखते हैं कि ये साधु कुछ गलती करे और उसको पकड़ के पछाड़ा जाए। कुछ तो ऐसे होते हैं। कुछ केवल साधु के ज्ञान को सुनते हैं, उनके अनुभव को सुनते हैं, फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये साधु क्या करता है। बस साधु की सेवा में उनका मन लगा होता है। वो साधु क्या कहेंगे, बस उनके मुख की तरफ वो देखते रहते हैं। साधु अगर उनके द्वार पर आ जाएं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, स्वागत करते हैं। 68 तीर्थ गुरु चरणों में वहीं बैठकर नहाया, ऐसे ऐसे महिमा गाते हैं लोग। जो साधु होते हैं पता नहीं कहां कहां घूमते हुए आते हैं। जो उनके चरण रज होती है पता नहीं कहां कहां की होती है। गृहस्थी बड़ा अहोभाग्य समझता है कि ऐसे साधु की चरण रज उनके द्वार पर पड़ी। उनके चरणों को धोकर पीते हैं। ऐसा होने के लिए तो पक्का होना आवश्यक है ना। तुम्हारे मन में जरा सोचो कि ऐसा आदर सत्कार जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो क्या आधा होना चाहिए, आधा कुचला होना चाहिए। वो जो कच्चा साधु बना हुआ है, भेक धारण करके दिखावे के अंदर घुसा हुआ है, ऐसा आदमी ऐसे सत्कार के लायक है क्या? ये संसार तो भूला भटका है। ये अपने भूल की दुखों में घिरा पड़ा है, अभाव में घिरा पड़ा है, रोगग्रस्त है। ये तो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, उलझता है, ठग आ जाता है। लोग ठगते हैं। वो किसी भी भेखधारी को देख करके उनके आगे अपने मस्तक को नत करते हैं। उसे क्या मालूम है कि वो हंस के रूप में बगुला है। यहां वही बात आती है कि हंस के रूप में बगुले लोग घूमते हैं, उन्हीं को कच्चा कहा जाता है। वही दिखावे के रूप में कई तरह तरह के भेष धारण करके घूमते हैं, लेकिन साधु के रूप में वो कच्चे साधु होते हैं। एक साधु महात्मा आए, चंदा उगा रहे थे कि हमें यज्ञ करना है। मैंने कहा आप तो कबीरपंथी हो, कबीरपंथ तो यज्ञ वज्ञ नहीं करते, हम तो सदा सत्संग करते हैं। तो मुझसे कहते हैं अरे मानव जीवन मिला है, इसमें यज्ञ करना तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैंने तुम या तो फिर कबीरपंथी नहीं हो। एक विचारधारा होती है अलग अलग अपने महापुरुषों की, उस विचारधारा से ही लोग जाने जाते हैं। कहलाते कबीरपंथी हैं और अलग मत का कार्य करें। तो समझ में आता है कि लोग कैसे कैसे ठग हैं, लेकिन लोग ठगा रहे हैं। वो यज्ञ के नाम से उन महापुरुषों ने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, ऐसा कहा जाता है मुझे जो सुनने को मिला। और जब कार्य हुआ 50 आदमी भी वहां इकट्ठे नहीं थे। वो हर साल ऐसा ही करते हैं, कुछ ना कुछ आडंबर बना करके लोगों से पैसे ठगते हैं, उगा लेते हैं और कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ घर में बचा कर रख लेते हैं। रहते घर में ही, दूसरों को उपदेश देते हैं कि साधु को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, खुद का पता नहीं है। तेल का निकलने का तात्पर्य यह होता है कि उससे कुछ परोपकार निकले। साधु हो पक्का हो तो वो परोपकार कार्य करना चाहिए।
स्वार्थ के लिए कोई कार्य ना करे। तो स्वार्थी कार्य तो करना ही नहीं आया, उस स्वार्थ को अपने लिए किया, उसमें कभी परोपकार नहीं सोचा, क्योंकि स्वार्थ में ही परमार्थ है। इसके लिए मैं कभी और बात करूंगा कि स्वार्थ में परमार्थ कैसे है। करना ही नहीं आता, स्वार्थ भी नहीं करना आता, बस अपने मन में जो आता है जो करते हैं। तो पक्का होकर के साधु बने, दिखावे के रूप में साधु न बने, क्योंकि कच्चापना कहीं भी काम नहीं आता। काम आता है तो पक्कापना काम आता है। पक्का होकर के खेलो, चाहे गृहस्थ में खेलो या साधु बनो, कहीं भी जहां तुम्हें काम करना है वहां पर पक्का होकर खेलो। यही इस साखी का सार है।